विजयनगरा के खुशहाल राज्य की एक और खूबसूरत शाम। आज सबके चहीते कृष्णदेवराया के मिजाज बड़े अच्छे हैं। मैं आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? आज रात बड़ी ही खास है राजकुमारी। अतकुरी, राजगुरु और टिंगरी ने नाटक मंडली शुरू की हुई है और आज रात वो पहली बार अपना नाटक दिखाने वाले हैं। महाराज, क्या आप मेरे नए नवेले गुदगुदाने वाले किस्से और कविताएं सुनने के बजाय ये बेकार का नाटक देखना चाहेंगे? बिल्कुल सही रामन। आजकल जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगती है वो है तुम्हारी घिसी पिटी बेतुकी कविताएं। हाँ, स्वीकार कर लो रामन, तुम्हारे किस्से, कहानियाँ और कविताएं कोई नहीं सुनना चाहता। आज रात के बाद सब मेरे दीवाने हो जाएंगे और तुम्हें तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा। भले ही ना पूछे पर प्यासे को कुएं के पास तो जाना ही पड़ता है। चलो टिंगरी, तैयारी शुरू करते हैं। तो ठीक है राजगुरु जी, मैं भी आपके इस नाटक को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई छेड़खानी मत करना, समझ गए ना तुम? जी हाँ महाराज। नाटक शुरू किया जाए। ओह, ये कैसा अजीब सा जाल उन्होंने बुना है जिसके बीच हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक तरफ हमारा प्यार, दूसरी तरफ जंग। हम करें तो क्या करें? रामन, तुम घने जंगलों में रहने वाले प्राणी, बताओ वो क्या है जो तुम्हें यहाँ पर खींच लाया है? एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। प्यारी डेस्टिमोना आ गई है। ओ, डेस्टिमोना आ गई आखिरकार। आखिर हमारा मिलन हुआ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। शाबाश, वाह, क्या बात है। बहुत खूब। बिल्कुल मेरे सीजर, हम हमेशा साथ रहेंगे। डेस्डेमोना, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। मेरी ये भेंट स्वीकार करो। हालात नाजुक हैं, पर मेरा दिल मजबूत है। प्यार, प्यार वो चीज है। रामन, बस करो, मैंने कहा था ना रामन, छेड़खानी नहीं। सैनिकों, रामन को तहखाने में बंद कर दो। नहीं, नहीं, क्षमा महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। मैं कल रात के लिए क्षमा चाहता हूँ अताकुरी। कोई बात नहीं महाराज। रामन कैसे हैं? रामन तहखाने में अपनी गलती पर पछता रहा होगा। उसे हर हाल में दरबार की इज्जत करनी सीखनी होगी। महाराज, आपने बहुत अच्छा किया। उसकी हरकत के लिए रामन को हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद रखना चाहिए। सभी लोग ध्यान से सुनो, आज से रामन हमारा मनोरंजक नहीं है। महाराज, उसने आपका बहुत दिल दुखाया है। चलिए गांव में चलकर थोड़ा घूम आते हैं। गांव में? हाँ। मजा आ रहा है ना महाराज? पक्षियों की चहचहाहट और जंगल की ताजी हवा को आपके गुस्से को ठंडा करने दीजिए। सुनिए राजगुरु,
आपने ये अजीब सी पोशाक क्यों पहनी है? ये मेरे नाटक का किरदार है महाराज। मैं उसी किरदार का अभ्यास कर रहा हूँ। आखिर मुझ पर दर्शकों को खुश करने की जिम्मेदारी है। हाँ वो तो है। महाराज, आपने गौर किया कि रामन के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। उसे काल कोठरी में ही सड़ने दीजिए। आपके दरबार का मनोरंजन आज से मैं करूंगा। चलिए राजगुरु, वापस लौटते हैं। रास्ते में फैसला करता हूँ कि रामन का क्या करना चाहिए। बड़े खुश लग रहे हो राजगुरु। वो तो हूँ, क्योंकि रामन को बंद कर दिया। उत्तर के शहंशाह। और साथी, लेकिन मैं तुम पर वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ राजगुरु। मेरा मकसद कुछ और है। महाराज, आज तुम नहीं बचोगे। हाँ? देखते हैं कि कौन नहीं बचेगा। ये बात है। अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। देखा, असली ताकत अक्लमंदी में होती है। राजगुरु, अब हमें एक ही चीज बचा सकती है, रामन का चालाक और चतुर दिमाग। रामन, वो तो बात को और बिगाड़ देगा। जल्दी जाकर रामन को खबर पहुंचाओ। और कबूतर मतलब संदेश? हाँ हाँ। क्या महाराज मुसीबत में है? मुझे उन्हें बचाना होगा। ओह, एक उड़ने वाला यंत्र। हाँ, अब रस्सी को पकड़ लो रामन। वाह! कैंची? तुम गलत कर रहे हो। इस अपराध की तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। रामन, अपनी कविता का इस्तेमाल करो। मुझे कुछ मिनट दे दीजिए, लिखता हूँ महाराज। ठीक है, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। तेनालीरामन ने अपनी कला और हुनर का इस्तेमाल करके उसकी अब तक की सबसे बढ़िया कविता को लिखना शुरू किया। वो हर हाल में महाराज की जान बचाना चाहता था। तुम्हारी कविता तैयार हो गई रामन। हाँ, बस एक मिनट महाराज। रामन, जल्दी करो, और नहीं रोक पाऊंगा। सुना था कि शहंशाह है बड़ा महान, लेकिन वो निकला बिल्कुल बेजान। उसमें लड़ने का नहीं था जोर, वो था बड़ा कमजोर। वो तो चूहा देखकर जाता है कांप, क्योंकि वो है एक आस्तीन का सांप। नहीं, इन्हें कैसे पता चला कि मैं डरपोक हूँ? नहीं। अलविदा। वाह रामन, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी कविता का असर उन पर हो ही गया। धन्यवाद महाराज। महाराजा ने मनोरंजक तेनालीरामन की सराहना करते हुए उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। महाराज का यकीन सच था कि रामन की कविता न सिर्फ हंसाती और गुदगुदाती है, बल्कि वक्त आने पर हथियार भी बन जाती है। रामन, अब हमें तुम्हारी कविता की सबसे ज्यादा जरूरत है। काश मैं कुछ कर पाता महाराज, लेकिन कागज खत्म हो गए। जल्दी भागो, 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 भागो। फिर मिलेंगे।
एक दिन विजयनगरा के राज्य में इंग्लैंड से एक मेहमान आए, सर नाइजल स्ट्रॉसन III। अच्छा, क्या तुम महाराज कृष्णदेवराया के महल से आए हो? जी हाँ, सही कहा। मैं हूँ सेनापति, आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। जॉली गुड। मैं हूँ सर नाइजल स्ट्रॉसन III। मैं इंग्लैंड से हूँ। चलो मुझे महाराज के पास ले चलो। बिल्कुल चलिए श्रीमान। उस मेहमान का खुद महाराजा ने भी अभिनंदन किया। आदरणीय मेहमानों, सब मिलकर स्वागत करें हमारे दूर से आए अतिथि का, जो कि मसालों के व्यापारी हैं, एक नाविक हैं और इंग्लैंड के राजा के करीबी दोस्त हैं, सर नाइजल स्ट्रॉसन III। बिल्कुल स्वागत है आपका। क्या बात तो सर नाइजल, हमें बताया गया है कि आप यहाँ भारतीय मसाले खरीदने आए हैं और बाकी बढ़िया चीजें भी। क्या आप इनके अलावा कुछ और ले जाना चाहेंगे? महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके शाही दरबार में अक्सर क्या होता है। मैंने गौर किया है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और कमाल के लोग हैं, जैसे कि वो दो वहाँ पर। तुम बाज नहीं आओगे टिगरे। क्या मैं कह रहा हूँ, सुधर जाओ। हाँ, वो राजगुरु और टिंगरी हैं। हाँ। बेशक नाइजल जी, राजगुरु जी और टिंगरी हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई झगड़े में ही एक दूसरे के लिए प्यार छुपा है। चुप हो जाओ मनोरंजक। मुझे इनके बारे में और कुछ भी बताइए तेनाली। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो राजगुरु जी। नहीं, कोई ऐतराज नहीं। आप हमारे मेहमान जो है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों हमेशा लड़ते और बहस करते रहते हैं और टिंगरी बेचारा तो हमेशा सिर्फ मदद करना चाहता है। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, क्यों है ना रामन? खुशबूदार मजेदार, खुशबूदार मजेदार। टिंगरे राजगुरु जी। नहीं टिंगरे नहीं। बेचारे राजगुरु जी। और राजगुरु जी की इतनी मदद हो जाती है कि वो उसे संभाल ही नहीं पाते। ये दोनों भी कमाल गए। अरे नहीं नहीं घबराइए मत गुरुजी, अंग्रेजी डॉक्टर आ गया, आपको कुछ नहीं होगा। टिंगरे नहीं, छोड़ दो। सब तुम्हारा कसूर है, कमबख्त कहीं के। राजगुरु जी। क्या टिंगरे नहीं? टिंगरे नहीं। टिंगरे नहीं। टिंगरे हट जाओ, दूर हट जाओ। टिंगरे नहीं। टिंगरे तुम। टिंगरे टिंगरे नहीं, टिंगरे नहीं, नहीं टिंगरे नहीं, राजगुरु जी। टिंगरे नहीं। टिंगरे मुझसे बात कर छुटके। टिंगरे बोलना। तो आपने देखा ना नाइजल जी, राजगुरु जी और टिंगरी का रिश्ता प्यार और दोस्ती का ही है। लड़ाई अपनी जगह और अपनापन अपनी जगह। ओह, अब मुझे सब समझ में आ गया। महाराज, आदरणीय मेहमान, इसने मेरे और उस कमकली टिंगरी के बारे में जो कुछ भी कहा है वो एकदम झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और राजगुरु जी, तकिया लेकर बैठ जाइए। टिंगरी नहीं।
और मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। टिंगरी। राजगुरु जी, आदरणीय राजगुरु जी, आपका और आपके दोस्त टिंगरी के बीच का अनोखा रिश्ता मेरे दिल को छू गया। अगर आप तोहफे के तौर पर मेरी शाही जैकेट स्वीकार करें तो मुझे खुशी होगी। जरूर स्वीकार करूंगा सर नाइजल जी, मेरी तरफ से ये शॉल। और मेरी शॉल भी। नहीं नहीं, धन्यवाद टिंगरी। मैं वो वक्त भी नहीं भूल सकता जब रामन ने दक्षिण के शहंशाह और उसकी ओसैल फौज से हमारे राज्य को बचाया था। आपका मतलब वो वक्त जब उत्तर के शहंशाह ने मुझे दोबारा महाभारत लिखने को कहा था, वो भी 1 हफ्ते में? आपको यकीन नहीं होगा कि रावण ने उन बदमाशों को कैसे चकमा दिया। सुनिए क्या हुआ था। जब पूरा राज्य परेशान था, चलो सैनिकों, मेरी बात सुनो। याद रहे, तेनालीरामन के नाकाम होने की खबर मिलते ही महाराज के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर ही होगी। तुम्हें मुझे और महाराज को राज्य के पूरे खजाने को साथ ले जाने में मदद करनी होगी। समझ रहे हो ना कमकलो? राजगुरु, आप राज्य छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? हमें लग रहा था कि उत्तर का शहंशाह किसी भी वक्त हम पर हमला कर देगा, लेकिन रामन ने वादा किया था कि वो हमें बचाएगा। इस सब का अंत राज्य की सीमा पर दक्षिण के शहंशाह के डेरे में हुआ था। जहांपना, वो दूध पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। अच्छा, ये बात है, हम सुनने के लिए बेताब हैं। हमें इस महाभारत का पहला अध्याय पढ़कर सुनाओ। जी बेशक, लेकिन पहले मैं इससे ताल्लुक रखते कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ शहंशाह। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी। बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। जी हाँ, 5 पति। तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि बाकी 4 पति कौन होंगे, इसलिए मैंने कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए हैं। बस यही पूछना था। 5 पति? मेरी पत्नी के? हाँ, 5 पति। अगर आप उनके नाम मुझे बता दें तो मैं जल्द ही कथा को पूरा कर दूंगा। तो बताइए ना शहंशाह आला। रामन की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत बने बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और रामन भी महल लौट पड़ा ताकि आराम कर सके। क्या बात है रामन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो एक मनोरंजक से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। सिर्फ थोड़ी सी चालाकी और समझदारी की जरूरत है।